हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज का हमारा कोई ब्लॉग नहीं है, किसी पे भी कोई ब्लॉग नहीं है। बस मैं अपने मन की बात और जो मैंने देखा है, जो मैंने फेस किया है, मैं वही बताऊँगी। तो हर किसी के सपने होते हैं, मेरे भी सपने हैं कि मतलब मैं अच्छी जगहों में जाऊँ, बड़ी जगहों में। कि आज तक मैं कभी डेट पे नहीं गई, तो शादी के बाद भी नहीं गई। मेरे हस्बैंड भी इतने वो नहीं है कि मुझे डेट पे ले जाएं। मेरा भी मन करता है कि यार डेट पे चलते हैं, लेकिन कोई कभी बोलता ही नहीं कि यार डेट पे चलो। पहले मैं गांव पे रहती थी तो पता है क्या होता था कि खूब बड़े बड़े से कुर्ते और पैजामे ढीले ढीले से पहने जाते थे। मुझे ना वन पीस ड्रेस पहनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने आज तक पहने ही नहीं, क्योंकि ऐसी जगह ही नहीं रहे कि जहाँ वन पीस ड्रेस पहन सके। हाँ, नोएडा में रहते थे। नोएडा में तो ठीक था, लेकिन वहाँ पे इन-लॉज रहते थे और मेरी फैमिली इतनी मॉडर्न भी नहीं है कि हम वन पीस ड्रेस पहन सकें। आजकल तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो शादी के बाद डेट पे जाते हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? डेट पे तो छोड़ो यार, मैं कभी मॉल पे नहीं गई। मुझे भी, मैं अभी मेरे भाई का बर्थडे था कल, तो मैं कह रही हूँ मुझे जेड स्क्वायर घुमा दो। मुझे मन करता है यार कि जेड स्क्वायर घूमे, जेड स्क्वायर घूमे, लेकिन क्या करें, कोई घुमाता ही नहीं है। देखते हैं, अगर कभी जाएंगे तो ब्लॉग ज़रूर शूट करेंगे और आप सबके साथ शेयर भी करेंगे। तो देखते रहिएगा मेरे ब्लॉग। डेट पे वन पीस, इस बार मेरा जाने का मतलब वहाँ, मेरी इस साल 5th एनिवर्सरी आएगी अप्रैल में, तो मेरा जाने का मन कर रहा है मनाली। मैं कभी मनाली क्या मतलब कहीं ऐसी जगह नहीं गए। शादी के बाद हम लोग हनीमून भी नहीं गए थे। तो फिर 4-5 महीने के बाद मतलब हमारी शादी हुई थी अप्रैल में, और दिसंबर में हम लोग गए थे काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ में हम लोग एक 1 नाइट स्टे किया था, और सुबह वहाँ से हम लोग आ गए थे। रात को यहाँ से गए थे, सुबह रुके थे और शाम को आरती देखी, सुबह दर्शन किए, फिर वहाँ से निकले। मुझे ना बर्फ़ीली जगहों में जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मुझे बर्फ़ीली जगहों में जाने का मनाली जाना मेरा एक सपना है। जैसे ना कि क्या ही बताऊँ आपको, जैसे सबको देखती हूँ ना वीडियो में, हर उसमें मैंने आज तक देखा बहुत से लोग आया करते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब वन पीस भी पहनते हैं और घूमते फिरते हैं। उत्तराखंड बहुत लोग जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कुछ और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मेरी शादी को 5 साल होने वाले हैं। मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। हाँ, 2 बार मेरे बर्थडे पे फ़ोन मिला है, वो भी ज़रूरत के हिसाब से, जब मेरा फ़ोन एकदम ठप हो जाता है। इस साल जैसे मेरे बर्थडे के पहले ही मिल गया था, और पहली बार भी मेरे बर्थडे के पहले ही मिल गया था, लेकिन पिछले 1 महीने से मेरे पास फ़ोन नहीं था, तब मुझे वो बर्थडे गिफ्ट मिला था। बर्थडे गिफ्ट के तौर पे फ़ोन मिला था। तो यार वो गिफ्ट नहीं होता, वो तो ज़रूरत होती है। लेकिन क्या करें यार, हम लोग ना पुअर मिडिल क्लास नहीं बोलेंगे, हम लोग लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ सरप्राइज़ देना इतना कोई बनता नहीं है, इसलिए कोई देता ही नहीं है। मेरा मन किया करता है कि कोई मुझे सरप्राइज़ दे, बिना मांगे चीज़ दे तो अच्छा लगता है, अपने आप से एक अंदर से खुशी मिलती है। अगर मैं मांगूँ फिर दिलाओ तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बिना मांगे दो, और जिसकी ज़रूरत ना हो, मतलब ऐसा सरप्राइज़ होना चाहिए कि हाँ, ये जो आप टेडी देख रहे हैं, ये भी मुझे मिला था गिफ्ट। लेकिन सबके हस्बैंड ने दिवाली पे, न्यू ईयर पे, एनिवर्सरी पे, मेरी 4 एनिवर्सरी हो गई, मुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला। तो मुझे भी ना कभी कभी गुस्सा आया करती है, लेकिन फिर अपनी सिचुएशन देखते हैं तो ये लगता है यार क्या ही गुस्सा करें, छोड़ो ना। इस साल एनिवर्सरी में हम लोग अलग अलग थे। मेरे हस्बैंड बाहर राजकोट में थे और मैं यहाँ कानपुर पे थी, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ऐसे कुछ हमारी ज़िंदगी चल रही है। ये आप जो बेड वगैरह देख रहे होंगे कि बैठी पे, तो बेड पे वो अच्छे खासे, तो हाँ, ये मेरी शादी में मेरे मामा लोगों ने दिया था, जो मैं अब यूज कर रही हूँ। और ये जो घर है, ये घर भी मेरा नहीं है, ये घर हमारा रेंट पे है। इसका मतलब 7500 के आसपास रेंट जाता है। तो मेरा एक ही सपना है कि घर हो अपना, वो भी अच्छा हो, डाइनिंग टेबल हो, हॉल हो बैठने के लिए, मतलब हर एक चीज़ हो। मेरे गाड़ी बंगले का मतलब, और गाड़ी आड़ी का कोई सपना नहीं है, लेकिन मुझे घर अपना ही चाहिए। मैं ये सोचा करती हूँ ना कि मेरी बेटी जब बड़ी हो तो उसको किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। रेंट पे रहने पे तो आप यार जानते हो कि कितनी दिक्कत होती है ना। तो मेरा एक ही सपना है कि घर अपना हो। आगे चल के हम बहुत से काम करने वाले हैं, बहुत से मतलब ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि हमको काम भी करना पड़ेगा, और शायद अगर ब्लॉगिंग की तो ब्लॉगिंग भी करनी पड़ेगी। तो मैंने अभी इस साल हमारा प्लान हुआ है कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उन्होंने हमारे 50 गज की पूरी ज़मीन है, उसको बनवाने का प्लान हुआ है। तो उसके बनवाने के लिए शायद लोन लेंगे,
उस पर मैं एक रूम अपना ऐसा बनवाऊँगी जो अच्छा हो। अभी नहीं, लेकिन बनवा के डाल देंगे, प्लास्टर करवा के। फिनिशिंग उसकी जब करेंगे जब अपने पास पैसा होगा, उसको अपने मन पसंद का बनाएंगे। ये बातें मैं कभी किसी से कह नहीं पाती हूँ। आज मैं इस पे बात कर रही हूँ। आप लोगों को शायद सुनने में ना अच्छा लगे, क्योंकि क्या बकवास करती है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास नहीं होता है घर में, मानती हूँ कि नहीं होता है, लेकिन यार घूमने फिरने का तो कोई शौक़ है नहीं ना। कहीं हम लोग जाते हैं, 2-2 महीने हो जाते हैं हम लोग ग्रुप से बाहर नहीं जाते। अगर घूमने फिरने नहीं जाते हैं, पैसे नहीं इन्वेस्ट करते, कहीं पे नहीं वेस्ट करते हैं, तो इतना तो यार बनता ही है। मैं हर एक किसी को कहती हूँ कि घर तो सबके पास यार होना ही चाहिए। आजकल तो लोग देखो कितनी एनिवर्सरी जाते हैं, जब एनिवर्सरी होती है तब भी लोग घूमने जाते हैं कि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, सेकेंड एनिवर्सरी, हम लोग घूमने जाते हैं। अभी हमारा ऐसा कुछ प्लान बना नहीं है, लेकिन हाँ, इस साल मेरी अप्रैल में 5th एनिवर्सरी पड़ेगी, यानी 5 साल मेरी शादी को कंप्लीट हो चुके होंगे। तो हम इस साल एनिवर्सरी मनाने शायद, मतलब अगर बजट बना तो हम लोग मनाने जाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे जाके। मुझे बर्फ़ में खेलना हर एक चीज़ पे अच्छा लगता है। शायद अभी हमारे बेटी का बर्थडे है 2 मंथ बाद, तो हस्बैंड जी आएंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, बस ऐसे घर में ही केक वेक काटेंगे। मैंने यार देखा है हमारे ऊपर एक लोग रहती हैं, उनके पति ना इतने गिफ्ट देते हैं, साड़ियाँ, गिफ्ट, हर चीज़ देते हैं मुझे। मैंने अपनी शादी के बाद ना अभी दूसरी साड़ी खरीदी है। मेरे नंद की शादी थी तो उसमें मैंने साड़ी खरीदी थी ना। मैं तो इतने कपड़े खरीदते हैं ना कुछ भी, वही यार ऐसा लगा करता है कि लोग इतना खर्चा करते हैं, कैसे होता है यार। हम लोग तो खर्चे, कुछ लोगों को मैंने देखा है कमाते कम है, खर्चा ज़्यादा करते हैं। कभी कभी मुझे लगा करता है कि यार इनके पास कैसे पैसा आता है, कैसे लोग मैनेज करते हैं। हम कुछ खर्च नहीं करते फिर भी परेशान बने रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, यहाँ तक कि सब्जियों के लिए भी सोचना पड़ता है कि पैसा है कि नहीं है। तो पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और सारे सपने इसी जन्म में पूरे कर लेने चाहिए कि यार नेक्स्ट जन्म को किसने देखा है। 84 लाख योनियों से घूमने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, तो अगला जन्म किसने देखा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सपने इसी जन्म में पूरे करने चाहिए, बाकी तो यार सब कुछ होता ही रहेगा। हाँ, सेविंग इतनी ना करो कि मतलब 4-7 पीढ़ियाँ खाती रहें, लेकिन इतनी सेविंग भी कर लो कि मतलब कोई अगर दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बीमारी, कोई देख नहीं आया किसी को कि क्या कब ना हो जाए, तो उसके लिए हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। बस इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें के सपने, मतलब शौक़ पूरे होते रहें कि घूमना, खाना, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, और मतलब इतना पैसा हो कि अगर अचानक कोई प्रॉब्लम आए तो हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। जैसे हमारी बेटी हुई थी तो हमारे पास इतना, मतलब हमने जो बेड लिया था वो जनरल वार्ड का था, तो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा था। ऐसे 26,000 रुपये लगा था, और दवाइयों का अलग से 40,000 के आसपास बैठ गया। लेकिन उस टाइम हमारे पास 40,000 भी रुपये नहीं थे, तो हमको दूसरे से लेना पड़ा था। ऐसे छोटे छोटे से सब कुछ लगा करता है कि यार कैसे होगा, क्या होगा। अभी मैं अपने घर नहीं गई, गांव काफ़ी दिन से, किसी दिन मैं अपने गांव का टूर दिखाऊंगी जाके। मेरे गांव में ना बहुत दिन तक, 2012-13 तक, मतलब वो लेटरिन नहीं थी। हम लोग बाहर खेतों में जाया करते थे। तो ऐसी सिचुएशन भी किसी को नहीं आनी चाहिए। बाकी तो यार देखो सबका होता ही रहता है। यही मेरे दिल की बात थी जो मैंने आज आप सभी से कह दी।